नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें अनुपमा और राही को दिखाया जाता है, जहां पर वो धूप में काम कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम पराग को देखते हैं, जो कि अपनी माँ के साथ समय बिताते हुए नजर आता है। और फिर वो कहते हुए नजर आता है अपनी माँ से कि आप जो है वो मेरी गैर हाजिरी में अपना ख्याल नहीं रख रही थी। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी माँ कहने लगती है कि अरे पराग, बाहर जाता है तो वीडियो कॉल में डांटता है और घर के अंदर आता है तो सामने से डांटता है। और तभी वहाँ पर पराग कहने लगता है कि बा, आपको आज तक जो है वो कोई डांट भी पाया? और तभी वहां पर बा भी कहने लगती है कि जिसे कोई नहीं डांट पाया उसे रास्ता चलती जो है वो डांट कर चली गई। तो इसमें बा ये संकेत देना चाहती थी कि अनुपमा ने उसे डांटा है। और तभी हम देखते हैं कि पराग कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही उसकी बीवी ख्याति जो है वो वहां पर पहुंच जाती है और उसके लिए दाल चीनी वाली चाय लेकर आती है। और तभी हम देखते हैं कि पराग को, यानी कि उसके पति को जो है वो उसके हाथ की बनाई हुई चाय जो है वो बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और यहाँ पर ख्याति जो है वो खड़े खड़े होकर पराग और उनकी माँ के साथ उनका बंधन देखकर जो है वो अपने बेटे के बारे में सोचती हुई नजर आती है और कहती है कि काश मेरा और मेरे बेटे का भी बंधन जो है वो इसी तरीके से होता। तो ख्याति के जाने के बाद यहाँ पर पराग जो है वो अपने बा से पूछते हुए नजर आता है कि अनुपमा और राही जो है वो उनके घर पर क्या कर रहे हैं। और तभी उसकी माँ कहते हुए नजर आती है कि ख्याति ने बुलाया है श्रीनाथ जी का भोग और खाना बनाने के लिए। तो कहने लगती है कि पहली बार हमने ख्याति को जो है वो जिम्मेदारी दी और उसे जिम्मेदारी निभाने के लिए भी यही लोग मिले। तो अभी ये लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनका दामाद और उनके बेटी जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि गौतम और प्रार्थना जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर उनका दामाद गौतम जो है ना, वो उनसे पूछते हुए नजर आता है कि क्या आप बिजी तो नहीं है? तो तभी पराग कहने लगता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तभी हम देखते हैं कि गौतम जो है वो पराग से लैब में उगाए हुए हीरे के बारे में बात करता है। और वहीं हम पराग को देखते हैं जो कि उसके बताए हुए ऑर्डर को जो है वो कैंसिल कर देता है। और तभी यहाँ पर गौतम जो है वो बॉलीवुड स्टार को बुलाकर मुंबई शोरूम का उद्घाटन करने का फैसला करते हुए नजर आता है और कहता है कि हमें जो है वो एक बॉलीवुड स्टार को बुलाना चाहिए। और तभी वहां पर पराग कहने लगता है कि मैं तुम्हें जो है वो उससे भी बड़ा स्टार दूंगा। तो गौतम कहने लगता है कि कौन है वो? तभी हम देखते हैं कि पराग कहता है कि मेरी माँ। और हर शुभ काम की शुरुआत जो है वो बा के हाथ से ही होती है और इस शोरूम का उद्घाटन भी बा के हाथ से ही होगा। और तभी वहाँ पर उसका जवाई कहने लगता है कि मैं भी यही कहने वाला था डैड, और आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। और तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि तुझे और गौतम को देखकर मैं ये सोचती हूँ कि काश तू और तेरा बेटा भी ऐसे ही मिलकर जो है वो बिजनेस करते। और बा जो है वो इस वक्त प्रेम को जो है वो बहुत ही ज्यादा याद करती हुई नजर आती है। और वहीं हम गौतम को देखते हैं जो कि प्रेम का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है। और तभी हम यहाँ पर पराग की भाभी को देखते हैं जिसका नाम होता है नीता। और नीता जो है वो अंदर आकर कहने लगती है कि कौन कहता है कि आपका बेटा नहीं है? हमारा बेटा राजा भी तो आपका ही बेटा है। और तभी यहाँ पर पराग जो है वो हाँ में सर हिलाता है और अपने जवाई से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि अपना मुंबई का बिजनेस जो है वो राजा संभाले। और ये बात सुनकर तो वो मनी मन के अंदर उसका जवाई जो है वो जल रहा होता है। और तभी यहाँ पर हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि अपनी बा से कहने लगती है कि बा, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? तो बा कहने लगती है कि नहीं बेटा, बस देख कर आ कि सब कुछ जो है वो साफ सफाई से बन रहा है या नहीं। और जितनी तेज उन लोगों की जुबान चलती है उतनी ही तेज जो है वो उनके हाथ भी चलते हैं या नहीं। और वहीं हमें सीरियल में आगे जो है वो पाखी मैडम को दिखाया जाता है जो कि फिर से यहाँ पर माही को जो है वो अनुपमा के खिलाफ और राही के खिलाफ भड़काते हुए नजर आती है और माही को ये समझाती है कि अनुपमा जो है वो उससे ज्यादा राही से प्यार करती है। और यहीं हम माही को देखते हैं जो कि सोचते हुए नजर आती है कि वह प्रेम को छीनने के लिए राही को कभी भी माफ नहीं करेगी। तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो खाना बनाने में, भगवान का भोग बनाने में कड़ी मेहनत करते हुए नजर आती है। और वहीं राही जो है वो अनुपमा को आराम करने के लिए कहती हुई नजर आती है। और तभी हम देखते हैं कि राही को वॉशरूम लग जाती है, जो कि राही एक वॉशरूम की तलाश में बासा से टकरा जाती है। और बासा जो है वो पराग के भाई का छोटा बेटा होता है। तो तभी हम देखते हैं कि बासा जो है वो प्रेम के बारे में बात करता है राही से, और राही जो है वो बासा से वॉशरूम के बारे में पूछती है। और तभी यहाँ पर बासा जो है वो राही को महल के अंदर लेकर जाता है और उसे गौतम के रूम के वॉशरूम में जो है वो वॉशरूम करने के लिए कहता है। तो जैसे ही यहाँ पर राही जो है वो घर के अंदर आती है तो वहाँ के कर्मचारी जो है वो चौंक जाते हैं राही को घर के अंदर देखकर। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो बा और बापूजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर बापूजी जो है वो चिक्की खा रहे होते हैं और वो बा की तारीफ कर रहे होते हैं। तो बा कहती है कि ये चिक्की जो है वो मैंने नहीं बल्कि माही ने बनाई है। और तभी वहाँ पर बा जो है वो माही की तारीफ करते हुए नजर
जाती है और कहने लगती है कि खाना बनाने में तो माही जो है वो अनुपमा के ऊपर गई है। कहने लगती है कि माही जैसा खाना जो है ना वो राही 7 जन्मों में भी नहीं बना सकती। तो बापूजी भी कहने लगते हैं कि अच्छा है ना, प्रेम इतना ज्यादा अच्छा खाना बनाता है कि राही को खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है। तभी फिर बा कहने लगती है कि वो तो शुक्र है कि राही को जो है वो कोई ससुराल नहीं है, वरना ससुराल में जाकर हमारी नाक कटवाती। और कहने लगती है कि जमाना जो है वो कितना भी ज्यादा मॉडर्न हो जाए लेकिन सबको जो है वो माही जैसी बहू चाहिए। और कहने लगती है कि प्रेम ने अगर माही से शादी की होती ना तो एकदम सुखी रहता। और ये सब कहने के बाद बापूजी जो है ना वो बा को देखने लग जाते हैं और बा भी वहाँ पर चुप हो जाती है। और तभी यहाँ पर बापूजी जो है वो बात को बदल देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो है वो अनुपमा से बात हुई, वहाँ कोठारी के हाउस में जो है वो सब कुछ ठीक तो है ना। तभी बा कहने लगती है कि मेरी बात तो नहीं हुई लेकिन भगवान करे कि सब कुछ ठीक ही हो। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो घर पर कॉल करता है तो यहाँ पर माही फोन उठा लेती है और तभी वहाँ पर प्रेम जो है वो कहने लगता है कि मैं राही और अनु मैम को जो है वो फोन मिला रहा था लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे और मैंने सोचा कि घर पर फोन करके पूछ लूं कि सब कुछ ठीक तो है ना। तो तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि वो दोनों के दोनों जो है वो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए गए हैं ना, तो वहीं पर बिजी होंगे। और तभी वहाँ पर प्रेम भी कहने लगता है कि हाँ आज तो उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिलीवर है और कहाँ पर डिलीवर करने के लिए गए हैं। और तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि मुझे एड्रेस तो नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है कि वो कोठारी के यहाँ गए हैं जिनका डायमंड का बिजनेस है। और जैसे ही प्रेम ये बात सुनता है तो उसके हाथ से जो फोन है ना वो छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो गौतम को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम पर होता है और पराग के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि पराग ने जो है वो अपना व्यवसाय जो है वो रजत को देने के लिए कहा था। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर राही भी उसके वॉशरूम से निकलकर बाहर आती है तो वो राही को घूर घूर कर देखने लग जाता है और उसे जो है वो अजीब तरीके से देख रहा होता है। और राही को जो है वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है गौतम को इस तरीके से देखकर। और तभी हम देखते हैं कि प्रार्थना भी उसके रूम पे आ जाती है और तभी यहाँ पर गौतम जो है वो प्रार्थना को देखकर बदल जाता है और राही से कहने लगता है कि तुम मेरे वॉशरूम में क्या कर रही हो। और वहीं हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर जानकी काकी जो है वो अनुपमा से पानी लाने के लिए कहती है तो अनुपमा जो है वो पानी लाने का फैसला करती हुई नजर आती है। और तभी वो महल के अंदर जाती है और ख्याति से पूछती है कि मुझे पानी चाहिए, क्या आप मुझे पानी भरकर दे दोगी। तो ख्याति कहती है कि अभी मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, आप जो है वो रसोई के अंदर से जाकर जो है वो पानी खुद लेकर आ जाए। तो अनुपमा कहने लगती है कि मैं अकेले जाऊं, खुद लेकर आऊं। तो तभी हम देखते हैं कि ख्याति कहने लगती है कि हाँ आप जाइए। तो जैसे ही यहाँ पर अनुपमा जो है वो रसोई के अंदर जाती है तो वो उसके साथ से टकरा जाती है और अनुपमा के हाथ में जो कांच की बोतल होती है ना वो नीचे गिर जाती है। तो पराग पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो अनुपमा जो है वो कांच के टुकड़ों से सावधान रहने के लिए कहती है। तो तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि बा वहां से गुजरी रही होती है कि तभी उनके पाँव में जो है वो कांच का टुकड़ा फंस जाता है जिससे कि उनके पाँव में जो है वो चोट लग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि पराग जो है वो ख्याति से अनुपमा को वापस भेजने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें जो है वो श्रीनाथ जी के प्रसाद के लिए उसकी जरूरत नहीं है। और अनुपमा ये बात सुनकर जो है वो हैरान रह जाती है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि गौतम जो होता है ना, पराग का जो जमाई होता है, वो अनुपमा के साथ दुर्व्यवहार करता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। और तभी हम देखते हैं कि राही को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गौतम की उंगली जो है वो मोड़ देती है और उसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हुई नजर आती है। और इन दोनों को तभी यहाँ पर देखते हैं कि अनुपमा राही को यहाँ पर छुड़वाती है और वहीं पर पराग जो है वो अपने जमाई को वहां से छुड़वाता है। और तभी यहाँ पर देखते हैं कि अनुपमा जो है वो पराग को जवाब देती है तो पराग कहता है कि अनुपमा ने श्रीमती कोठारी को चोट बचाई है और वो इसके लिए जो है वो अनुपमा को कभी भी माफ नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज का एपिसोड एंड होता है। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा और आपको नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे लग रहे हैं एपिसोड में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।